अच्छा, हाँ ओवरऑल देखो, ओवरऑल। the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation 3x square minus px plus q is equal to 0 are 10th and 11th। ये जो पैकेज भेजे ना, उसमें लास्ट में देखो ना, है उसमें क्वेश्चन ये ओके सर। ऑफ एन एपी 2025 का क्वेश्चन होगा ना, तो उसी में है विथ कॉमन डिफरेंस 3/2 if the sum of 11 terms in arithmetic progression is 88, then find q minus 2p। ये है। हाँ जी, देखिए ये भी जनरल क्वेश्चन है। दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। हमें लगता है कि क्यू और पी निकालना, हाँ क्यू और पी ही निकालना है। आर 10th एंड 11th टर्म्स ऑफ एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3/2। 10th और 11th टर्म जो है ना, कॉमन डिफरेंस में 3/2 है, कॉमन डिफरेंस 3/2 है। तो देखो तो बनेगा, इफ द सम ऑफ 11 टर्म्स इज एपी इज सर हो जाएगा। 11 टर्म्स ऑफ एपी। हाँ देखो, थोड़ा सा समय लगेगा अभी तुम लोग को, लेकिन सक्सेस हो जाएगा। तुम लोग बनाओ, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 and the sum of its first 4 terms, first 4 terms is equal to 1/5 of 1/5 of the next 4 terms, the next 4 terms, then the
sum of the first 20 terms, first 20 सर terms, पी की वैल्यू आ रही है 177/2 और पी की वैल्यू आ रही है 651। क्या आ रही है? पी की वैल्यू क्या आ रही है? सर पी की वैल्यू आ रही है 177/2 बहुत बढ़िया। और और क्यू की सर क्यू वैल्यू? की वैल्यू सर 651। बहुत बढ़िया, वाह क्या बच्चा है सब, बहुत बढ़िया। और तो सर आंसर आंसर आ गया 474। 474। आंसर 474 ही है ना? हाँ सर 474 आ गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था नहीं? हाँ सर आसान था ये, बोर्ड अब लेवल ये का सब था। क्वेश्चन से परसेंटाइल ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सब क्वेश्चन बना लेते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप में इसमें आया। सत्यम तुम्हारा बना? ये दिया हुआ है एस यस सर, बन गया। 11/2। सेकंड वाला क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ऑनलाइन भी जाता है ना। 474 आ गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2a, सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने दे रखा है 10d इज इक्वल टू 88 है। तो इसका मतलब 2 2 कट जाएगा, a प्लस 5d, और ये 11 से कटेगा ये 8, यानी कि इससे आ गया a ए की वैल्यू आ गई प्लस 1/2। 5d। तुम लोग सेकंड बनाओ, सेकंड बनाओ, इसमें ध्यान न दो। फर्स्ट, अब रूट्स है, रूट्स दिया हुआ है T10 और T11। तो T10 हो जाएगा a प्लस 9d, यानी कि यहां से a निकल जाएगा ना जी? हाँ सर ए निकल जाएगा यहाँ से, ए आ रहा है 1/2। a आ जाएगा 1/, यहाँ से भी a निकल जाएगा, देखो रूट आ गया। ऐसे ही बनाए ना आप लोग, जो जैसे मैं बना रहा हूँ। हाँ सर। 1 प्लस, और d क्या दिया हुआ है? 3/2, 9 × 3/2, यानी कि T10 भी निकल गया और T11 भी निकल जाएगा। a प्लस 10d, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 प्लस 10 × 3/2। बस सॉल्व कर दो अब। T10 और T11, p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 177/2, यही बोले थे ना? हाँ सर और q की वैल्यू बोले थे 651। 651। बहुत बढ़िया। ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सेकंड वाला का आंसर बताइए, तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेकंड वाला लिख लिया ना आप लोग? यस सर। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n, if 4an is equal to n square plus 5n plus 6 and Sn is equal to सर summation -1080 है सेकंड वाले का। माइनस, 1080। हाँ बहुत बढ़िया, Sn is equal to 1/a के पावर में k। अरे ऑनलाइन जो ज्वाइन किए उस समझ में आ रहा है सत्यम? यस सर, आ रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सब? यस सर। तो उसके क्वेश्चन उसमें है कि नहीं है? सर उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है।
मॉड्यूलर वर्कबुक तो उससे बना रहा हूँ अभी। नहीं तो मटेरियल प्रोवाइड ऑनलाइन किया हुआ है कि ऑफलाइन भेज रहे हैं वो? सर ऑनलाइन किया हुआ है, लेकिन मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। तो प्रिंट आउट निकालो और उसके क्वेश्चंस को डेली 100 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। यस सर। नहीं, 100 क्वेश्चन तो नीट में बनाया जाता है। 100 क्वेश्चन नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कम से कम 50-50 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करवा ही दे रहा हूँ, बस हो गया। यस सर। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं तो तुम्हारा बन गया आर्यन सेकंड यस क्वेश्चन। सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था एक बार बता दो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन था कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 and the sum of its four term is equal to 1/5 of the next 5 terms। तो थोड़ा आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए, मैं क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। जिससे नहीं बना है वो देख लेगा। सर नेक्स्ट 5 टर्म्स नहीं, नेक्स्ट 4 टर्म्स है। हाँ, नहीं, if first term is equal to 1/5 of the sum of next 4 terms, यही है ना? फर्स्ट टर्म 3 है, यस सर। ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S4 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/5 sum of its 4 term is equal to 1/5 of the sum of next 4 terms। नेक्स्ट 4 टर्म्स का मतलब हुआ 4 हो गया, 4 8 हो गया, S8 - 4। ये है, यानी कि आपको सॉल्व करना है 5x4 और 6s4, यानी कि 6s4 इज इक्वल टू S8, ये सॉल्व करना है। इससे मिल जाएगा D, और A दिया हुआ है तो S20 मिल जाएगा। D क्या आया था सत्यम इससे? सर डी, सर डी आया था -6। हाँ, -6। तो इससे मिल जाएगा हमें S20। S20 हो जाएगा 20/2, और 2 × 3 प्लस n-1, यानी कि 19 × -6। बस हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करिए। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, थर्ड क्वेश्चन करिए, मैं फोर्थ लिखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? यस सर। मैं फोर्थ लिखता हूँ। सर एक चीज पूछनी हाँ, थी, जो आपने S4 लिखा है, आपने S8 - S4 को लिख दिया? ये हाँ, S8 - S4। हाँ। यही आएगा, यही चीज होगा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वही यही चीज होगा। ये तो नेक्स्ट ऐसे 4 टर्म्स में हम टोटल बात कर रहे हैं। टोटल टर्म्स देखो, टोटल टर्म्स 4 है पहले का, और टोटल लास्ट में कह रहा है कि 1/5 टर्म जो है ना, टोटल ये फोर्थ का टर्म्स है। तो टोटल टर्म्स में से 4 टर्म हटा दिए तो वही टर्म्स आ जाएगा जो पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ऑनलाइन के लोग बच्चा हो तो बताना तुम लोग। ठीक है जी बच्चे।
first three term is 54 and the sum of the first 20 terms lies between 1600 and 1800. Find its 11th term. सर ये वाला नहीं हो रहा fourth। नहीं हो रहा है, हाँ सर। मैं करता हूं। सर इसका सिग्मा बता दो कैसे खुलेगा, फिर हो हाँ, जाएगा। वही बता रहे। सॉल्यूशन थर्ड तुम्हारा बना जी सत्यम? सर मैंने एसएन तो खोल लिया सर। वो उसे इक्वेशन दे रखी है 4an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। सर उससे वो n नहीं आ एन रहा। एन इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 अपॉन में 4, यही हो जाएगा ना? यस सर। हेलो, एस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है समेशन k इज इक्वल टू 1 से n, 1 अपॉन ए के दिया हुआ है। देख रहे हो बच्चे? हेलो, यस सर। हाँ सर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए के यही है। ए के का मतलब ए एन, यानी कि ए के यही है, ए के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6 अपॉन में 4, यानी कि ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 से n ए 4 अपॉन ये ए के, ये ए नहीं है, के स्क्वायर प्लस 5 के है कि 4 के है भाई? देखो तो क्वेश्चन में सर 5 क्वेश्चन में तो 5 है, 5n, ये भी 5k और ये 5k प्लस 6, इसको फैक्टराइज करो तो क्या आ रहा है? k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। सर 2 और 3, k प्लस 2 और k प्लस 3। k प्लस 2 और k प्लस 3। k प्लस 2, देखो समेशन में k प्लस 2 और k प्लस 3 आ गया, यानी कि अब समेशन खुलना तुम लोग को वही है कि फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि इसको ऐसे करोगे, 4 बाहर कर दो, समेशन रहेगा k इजिकल टू 1 से n, 1 अपॉन डाल दो k प्लस 2। समेशन में कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो बीच में जो है ना माइनस होना चाहिए। ये देखिए k प्लस 3, 3 में से टू जाएगा 1, कोई प्लस माइनस नहीं करना है, ना कोई डिवाइड करना है। अब इसको एक्सपेंशन करिएगा तो टू जाएगा। एक्सपेंशन आपको एग्जाम में ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 4 रहेगा मल्टीप्लाई में और ये टोटल ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3, सॉरी 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5। देखिए इधर वाला कट रहा है, डॉट 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 आएगा आपके पास 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कटेगा, ये कटेगा। आएगा आपके पास एस एन इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/n प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सर ये तो समझ में आ गया कि ये 1 अपॉन, चलो ठीक है, हो गया। ये आ जाएगा 3 × n+3। सही है। हाँ यस सर सर। सही है। निकालना क्या है? 507। 507 एस 2025, यानी कि 507 × 2025। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को करना है, मेन वही है। 3 × 2025 + 3। आगे कि नहीं आ गया? ये सॉल्व क्या आएगा? 675। बताइए कोई डाउट? नहीं सर, हो गया। हाँ सर हो गया। चौथा क्वेश्चन करिए। चौथा क्वेश्चन मिल गया ना आप लोग को? यस सर। यस सर। मैं पांचवा क्वेश्चन लिखता हूं। कल 7:30 बजे से लेंगे, 7:30 बजे शाम में। कल पढ़ाएंगे अर्थमेटिक मीन, ये डिफरेंस फार्मूला, लीएंड मेथड, सब एक ही बार खत्म कर देंगे कल। और एम जी एम पढ़ाएंगे। इफ A1 A2 डॉट 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 A 2024 are in AP। सच सर दैट। जो ये है अपना जो क्या नाम है इसका, फोर्थ क्वेश्चन, उसका आंसर 90 आ रहा है। क्या रहा आंसर? 90 आ रहा है, 90। 90। क्वेश्चन क्या था, एक बार बोलोगे क्या? सर ये था ना, कंसीडर एन हाँ, एपी ऑफ बहुत द बढ़िया, ट्रे बहुत पोस्ट सेम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 90 ही है। हाँ सर। सच दैट E1 प्लस, तुम्हारा आया जी आर्यन, ये सत्यम। सर कर रहा हूँ, होने वाला है। A2020 प्लस A24 इज इक्वल टू 2233। देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A2028। सर ये क्वेश्चन तो मेरी कोचिंग में करवाया था ऐसा। आए। ऐसा क्वेश्चन करवाया था। हाँ, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी करो। तब तक मैं चौथे क्वेश्चन का देख लेता हूँ क्या है। चौथा क्वेश्चन बना था ये आर्यन, ये सत्यम बन गया तुमसे चौथा क्वेश्चन? फोर्थ? नहीं सर, नहीं बना। क्या दिक्कत आ गई सर मैं उसमें? सर एक अब में डी ग्रेटर देन 7 पॉइंट कुछ है, और दूसरे में डी लेस देन 8 पॉइंट कुछ है, तो 8 आ जाएगा डी। H3 क्या आ रहा है? ये दे रहा है
कि फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 54 दिया हुआ है, H3 इक्वल टू 54, यानी कि 3/2 और 2a प्लस n-1, यानी कि H3 है ना, यानी कि 2d। सर 550 है नहीं ये तो 3 से सॉरी। कटेगा तो ये 18 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 18। इसको पहला मान लेते हैं। दूसरा सर क्या ये माने, रैंक H20 दिया हुआ है ना, फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन, यानी कि H20 जो है, H20 लाई कर रहा है ग्रेटर देन 1600 में और लेस देन 1800 में। इसका मतलब ये हुआ कि 1600 लेस देन 20 का मतलब हो गया 20/2, 2a प्लस 19d और लेस देन 1800। निकालना क्या है हम लोग को, d। 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म में तुम्हारे पास a और d दोनों निकालना है आर्यन, हाँ इसी सर। तरह निकाले हो ना। हाँ सर, सर डी जो है वो आ रहा है लेस, मतलब हाँ ग्रेटर एट देन आना 124 10 से अपॉन डिवाइड 7 कर और देंगे, ये 160, 2a प्लस 19d और लेस देन 180। a प्लस डी इजकल टू 18 दिया हुआ है, क्योंकि a इजकल टू हो जाएगा 18 माइनस डी, निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 160 लेस देन, देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन है ये, हाँ सर बहुत सही 36 है। माइनस 2d। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो बच्चे गलती कर गए। ऐसा नहीं है कि इसमें रैंक नहीं आएगा, इसमें भी रैंक आएगा। 15 क्वेश्चन का टारगेट है कि 15 क्वेश्चन एकदम डिफाइंड है कि बनना चाहिए, और 15 प्लस में जितना बन जाए, ये हो जाएगा 36, इसमें जाएगा तो 124। 15 से जितना ज्यादा बन जाए, ये हो जाएगा 17d और लेस देन 36 में से ये जाएगा तो 144 हो जाएगा, है ना बच्चे। यस यानी सर। कि 124/17 लेस देन डी लेस देन 144/17। जो पैकेज हमने भेजा है उसके लास्ट में 2025 के क्वेश्चन सारे पड़े हैं, उसमें ये क्वेश्चन है, तो दोबारा तिबारा भी बना लीजिएगा उसको। ये देखिए, ये 7 से 77 जा कितना होता है जी, 11 119, और 17 8 जा सर 136। 136, यही ना। यस सर। यानी कि इसके बीच में है, यानी कि डी इक्वल टू 8 हो जाएगा। सर डी इक्वल टू 8 आ रहा है। डी इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा, ए इक्वल टू था 18 माइनस 10 आ डी, जाएगा 10। 10 आ जाएगा। आ गया आंसर, हाँ 10 प्लस 10 इंटू 8 90 हो गया। आंसर हो गया 9। लास्ट क्वेश्चन बनाइए 5 नंबर। क्वेश्चन ये है, इफ A1 A2 डॉट 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 A20 1024 आर इन AP, यानी कि 20 तक तो पैक है ये, 1 5 10 15 में, और A1 A2 A3 ये सब निकालना है। ये कैसे निकलेगा आर्यन,
सर कर रहा हूँ, एक मिनट होने वाला है। आओ, पानी। सर नहीं हो रहा। कल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सत्यम स्टार्टिंग का वीडियो देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। 5 का सॉल्यूशन देखिए, कितना टाइम बचा हुआ है। A1 A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू an माइनस 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस an इज इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस an-1। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का सम हो जाएगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है E1 5 नंबर E1 प्लस E5 प्लस E10 प्लस डॉट 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 प्लस A20 प्लस A25 इजिकल टू क्या दिया हुआ है 2233 ना। यस सर। अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस ये सर अब फोर आ दिया गया समझ में, अब यही चीज नहीं बन रही थी। A1 प्लस A20 24 इजिकल टू हो जाएगा A5 प्लस A20 सही है बच्चा। यस सर। A10 प्लस, अब ये 4 4 कम हो रहा है, ये 5 5 कम हो रहा है, यानी कि A10 प्लस A2015। ठीक है बच्चे। अब ये देखिए कितना पेयर्स बनेंगे ये। सर ये 203 बन रहे हैं। 203 बन रहा है, 203 बन रहा है ना। तो इसको कर दीजिए हाँ। ऐसे, 203 इंटू A1 प्लस A2024 इज इक्वल टू 22, ये डॉट डॉट कर दो, 2233। ठीक है। यस सर। हेलो। और ये यस बन सर। गया। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देना। एस 2024 इज इक्वल टू, कितना मिनट बचा हुआ है, एक लास्ट मिनट बचा हुआ है, 2024/2 और इसको ऐड कर देंगे A1 प्लस 2000, सॉरी A1 प्लस A2024। बस ये सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। आंसर है 1113। 11332 आ रहा है सर। 11332। यानी ये पहला जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम डिफाइंड है।